आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ए राज दिल में। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ये राज दिल में। बातें करूं मैं हमेशा तुम्हारी, बढ़ा दी है तुमने मेरी बेकरारी। ओ अब हर पल सिंदूरी है, अब हर पल सिंदूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आज हम लोग रीजनिंग के सेक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, आप इसे एक नाम से जानते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी कोड और डिकोड। यह एक ऐसा चैप्टर है, चाहे वह एनटीपीसी हो, डीआरडीओ हो, या बैंकिंग का एग्जाम हो, या एसएससी के सारे डिपार्टमेंट का एग्जाम, सबों में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन रहते ही हैं। तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि सबसे पहले आप इस चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइब कराएंगे, आपके लिए मैं एक से बढ़कर एक क्वालिटेटिव वीडियो लाता रहूंगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मुझे मनोबल बढ़ेगी और मैं उतना ही बेहतरीन आपके पास क्वांटिटी न पहुंचाकर क्वालिटी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो का एक एक पॉइंट को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि एक पॉइंट के कारण आपका कंसेप्ट खराब हो जाए। और मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए या लाइक बटन को दबा दीजिए। सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखिए, एक एक पॉइंट देखिए, और आपको अच्छा ही नहीं, आपको लगे ना कि यह वीडियो आपके लिए सबसे अच्छा है, आपके काम का है, तो आप इस चैनल को, अगर नए व्यूअर्स है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे आप बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देते हैं, आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही पहुंचेगा। तो इन बातों को ख्याल रखते हुए, आपका टाइम बहुत कीमती है, तो मैं स्टार्ट करता हूं कोडिंग एंड डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा यानी कोड और डिकोड। तो हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कोड क्या होता है और डिकोड क्या होता है, उसके बाद हम अपनी चर्चा को पॉइंट पे लाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर कोड जो होता है वह होता क्या है, यानी आप कोड किसे कहते हैं। तो देखिएगा, जब हम अपनी बात को, जब हम अपनी बात को
किसी गुप्त तरीके से, किसी गुप्त तरीके से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो वह तरीका, उस बात का कोड कहलाता है। क्या कहा? कहता कि जब हम अपनी बातों को किसी गुप्त तरीके से व्यक्त करते हैं, जो सामने वाले को पता ना चले, लोग आप पास जो बैठे हैं उनको पता ना चले, तो जब हम अपनी बात को किसी गुप्त तरीके से व्यक्त करते हैं तो वह तरीका जो होता है उस बात का, वही कहलाता है, कोड कहलाता है। जैसे आप जानते होंगे, जब आर्मी मैन होते हैं वो हमेशा अपनी जो संदेश होते हैं दूसरे को एक कूट भाषा में, एक संकेत के माध्यम से, कोड के माध्यम से बताते हैं, ताकि उनके दुश्मनों को पता न लग सके। तो कोड यह होता है, यानी जब आप अपनी बात को किसी गुप्त तरीके से व्यक्त करते हैं, सिंबल के रूप में, एक संकेत के रूप में, एक कूट भाषा के रूप में व्यक्त करते हैं, तो वह तरीका जो होता है उस बात का, वही कहलाता है, कोड कहलाता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि डिकोड क्या होता है। ये तो कोड हो गया, जब अपनी बात को आपने क्या कर दिया, गुप्त तरीके से व्यक्त कर दिया। लेकिन डिकोड क्या है? व्हाट इज डिकोड? आप डिकोड किसे कहते हैं? तो यहां पे उसका अपोजिट कर दीजिए। नहीं, यानी गुप्त तरीके से, गुप्त तरीके से कही गई बात को, कही गई बात को जब वास्तविक अर्थों में व्यक्त किया जाता है, अर्थों में व्यक्त किया जाता है, तो यह तरीका डिकोड कहलाता है। यानी गुप्त तरीके से कही गई बात को जब वास्तविक अर्थों में व्यक्त किया जाए, गुप्त तरीके से जो बात कही गई है उसको जब आप वास्तविक अर्थों में व्यक्त करते हैं, तो यह जो तरीका होता है वही क्या कहलाता है, डिकोड कहलाता है। तो पहले इन बातों को अच्छे तरीके से आप समझ ले। अब समझिए, अगर आप कोड और डिकोड का प्रश्न बनाते हैं तो आप दो बातों का विशेष ख्याल रखें। नहीं, तो दो बातों का विशेष ख्याल रखना होगा, दो बातों का विशेष ध्यान देना होगा, ध्यान देना चाहिए जब हम कोड और डिकोड से संबंधित प्रश्न को सॉल्यूशन कर रहे होते। समझ रहे बात को ना? कहीं भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट जरूर करें। पहली बात क्या होता है समझिएगा। पहली जो बात है, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रमांकिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए, या क्रमांकिक मान, क्रमांकिक समझते हैं ना, उसका क्रम से। जैसे
ए बी सी डी ई ऐसे करके एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 24 25 26। जैसे ए होता है 1 नंबर, 1 क्रम होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4, ई का 5, ये होना चाहिए। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? पहला, इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले आप यह बात को ध्यान रखें कि आपको ये 26 तक याद होना चाहिए। नहीं, अब सवाल उठता है कि हम कैसे याद करें। जैसे ए का होता है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। तो आपको ए से लेके जेड तक टोटल याद कर लीजिए। जैसे हम बोले कि एफ का बताइए तो 6, जी का 7, एच का 8, हम पूछे कि आप बताइए ओ का बताइए तो 15, पी का 16, क्यू का 17। तो आपको ना पूरा लिख लेना। ऐसा कीजिए एक पेज पर आप ए से लेके और जेड तक लिखिए क्रम के साथ, ए 1, बी 2, सी 3 और जेड तक लिखिए 26 तक, और उसको चिपका लीजिए जहां पर आप रहते हैं, जिस रूम में आप पढ़ते हैं, और उसको बार बार याद कीजिए। और याद करने का तरीका क्या है, इसके बाद ये तो बड़ी पॉपुलर है, सबको पता है, आपको भी पता है। जैसे इजोटी जो होता है बड़ी काम का चीज होता है। ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। आप इसके माध्यम से याद रखिए। ई का होता है 5, ओ का कोई पूछे तो 15, वाई का पूछे तो 25, जे का पूछे तो 10। नहीं, अगर अब इसको 2 बढ़ा सकते, जैसे ई के पहले डी का 4, इसके बाद एफ का 6, आसानी से बताएंगे। जे से पहले के का, देखिए जे से पहले आई बताए 9, इसके आगे बताइए के का 11, के का 11, ओ से पहले एन का 14, पी का 16, टी से पहले एस का 19, यू का 21, वाई से पहले एक्स, एक्स का 24, जेड का 25। तो देखिए आपको आगे पीछे का भी याद हो जाए, और उसके बाद आपको पता ही होता है, आसानी से याद कर लीजिए। तो ये इजोटी को आप ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका लगभग जो है वो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इजोटी हमेशा दिमाग में रखिएगा। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि हाँ बताइए एच का कितना होगा, तुरंत बताइए 8 होगा। आपको पूछे बी का कितना होगा तो 22 होगा। आपसे पूछ दे कि के का बताइए तो के का 11 होगा, पी का बताइए 16 होगा, एम का बताइए 13 होगा, एन का 14 होगा, एक्स का 24 हो जाएगा। नहीं तो कोई भी पूछे बता दीजिए। अब सवाल उठता है कि आखिर हम कैसे याद करें। तो सबसे पहले तो आप पढ़िए ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, एक्स कितना हो जाएगा 24, वाई 25, जेड 26। तो यहां पे डब्ल्यू पूछता तो 23, डब्ल्यू का कितना होगा 23। तो ये याद करिए, याद नहीं होता तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप याद जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और मैं और बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं आगे बताता हूं कैसे याद करिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट का ऑर्डर कैसे याद की जाएगी, आप उसे विभिन्न तरीकों से लोग अपना सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे याद करें। आप क्या करें ना, कोई भी एक वर्ड लिखें। जैसे मैं आपको, आप
आपके जो अपना परिवार का सदस्य, आपका जो अपना परिवार है, उस चैनल का नाम क्या है? LEARNER, लर्नर आइज बाई VRP, यही ना आपका चैनल है। आप इस चैनल के नाम को क्रम लगाइए, अल्फाबेटिकल क्रम। जैसे एल का आप बताएं तो देखिए एल का कितना होता है, तो एल का होता है 12, एम का 13, एन का 14, ई का 5, ए का 1, आर का 18, एन का 14, ई का 5, आर का कितना होता है? आर का 18, एस का हो जाएगा 19 और टी का हो जाएगा 20। नहीं, इजोटी आप पढ़ चुके हैं, आप पहले ही इजोटी को ध्यान में रखे। 5, 10, 15, 20, 25। अब कुछ लोग समझ रहे कि क्या सर 5, 15, 10, 15 कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल आसान है। ई का होता है क्रम से लगाइए, ए का 1 होता है ना, पहला नंबर है ना, उस तरह ई 5 पर है, जे 10 पर है, ओ 15 पर है, टी 20 पर है, वाई 25 पर है। अब ई कितना पर है? 5 पर है। वाई कितना पर है? 25 पर है। ई 5, एस कितना पर है? 19 पर। यहाँ पे बी 2 पर, वाई 25 पर, वी जो है आपका 22 पर, आर जो है आपका 18 पर और टी जो है तो कितना पर है? 16। आपके चैनल का नाम। तो आप इस तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना? आपका चैनल का नाम क्या है? आपके परिवार का नाम क्या है? लर्नर आइज बाय VRP। नहीं, और हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, और उसमें भी 2 बातों का ख्याल रख रहे हैं। कौन सी बातों का? तो पहला बात है कि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रमांकिक मान याद रख लेना है, यानी ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर। इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसके प्रत्येक लेटर को क्रम से याद करने का तरीका सीख रहे हैं हम, जिसमें आपने इजोटी के बारे में जाना और याद कीजिए उसी तरीके से। मान लीजिए कि आपको इसी तरीके से आप याद कीजिएगा, टीचर है, TEACHER, तो टीचर लिखिए और इसका क्रम सजाइए। टी का होता है 20, ई का होता है 5, ए का होता है 1, सी का 3, एच का 8, ई का 5, आर का होता है 18। कहेगा सर इतना जल्दी जल्दी कैसे लिख लेते हैं? तो मेरा प्रैक्टिस है इसलिए मैं जल्दी लिख लेता हूं। आपका भी जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आसानी से आप लिख लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन बनाइएगा, खुद ब खुद आपको याद होते चला जाएगा, समझ रहे ना? तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन हिज लाइफ या देयर लाइफ, समझ रहे हो? तो सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस। जितना मोर प्रैक्टिस मोर चांस ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस होना चाहते हैं तो प्रैक्टिस लगातार। एक और देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास स्टूडेंट है, आप इसी तरह से कोई भी वर्ड लिख लीजिए। एस का देखिए कितना होता है 19, टी का 20, यू का 21, डी का 4, ई का 5, एन का 14, टी का कितना होता है 20 होता है। आपको सन का लिखना है, SON का। एस का कितना होता है? एस का होता है आपका 19, ओ का होता है इजोटी में देखिए ओ का 15 होता है, एन का कितना होता है 14। आपको डाउटर का लिखना है, DAUGHTER, लिख डालिए। डी का 4, ए का 1, यू का होता है 21, जी का होता है 7, एच का 8, यू टी का होता है 20, ई का 5, आर का 18। एकदम तूफान में बनते चला जाएगा, बनते चला जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? एकदम लगातार प्रैक्टिस कीजिए, लगातार कोई भी वर्ड लीजिए और उसका क्रम लगा दीजिए, आपको क्रम याद हो जाएगा। ओके, तो इसे मिटाते हैं और आगे देखते हैं। हमें जब कोड डिकोड बनाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग बनाते हैं क्वेश्चन उसका, तो 2 बातों का ख्याल रखता है, जिसमें पहला तो स्टेप काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो अभी आपने देखा कि हम उसका क्या याद रखते हैं, क्रम को अच्छी तरीके से याद रखते हैं। नहीं, दूसरा पॉइंट क्या होता है इसके बारे में जानिए। लेकिन दूसरा पॉइंट जाने से पहले कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं पेश कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आप बताएंगे एल का क्रमांकिक मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए,
एक्स का स्थानीय क्रमांकिक मान बराबर व्हाट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, n का स्थानीय क्रमांकिक तो n का क्रमांकिक मान बराबर व्हाट। ये है आपका क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा आप, ध्यान दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में एल का क्रमांकिक मान आपसे पूछा जा रहा है, तो हम तो आपको आसानी से बता दें कि एल का होता है बाबू 12 होता है। कैसे, आप इजोटी पढ़े कि नहीं पढ़े? इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। जे का जब 10 है तो के का कितना होगा 11, एल का कितना हो जाएगा 12, एम का कितना हो जाएगा 13, एन का कितना हो जाएगा 14, यही ना होगा। अब यहाँ पे x का पूछा जा रहा है, x का क्रमांक मान कितना होता है 24, x का हो जाएगा 24, y का हो जाएगा 25 और z कितने पर आते हैं 26, यही ना होगा। n का स्थानीय क्रमांकिक मान पूछा है, तो n का कितना होता है 14, n का होता है 14, o का होता है 15, p का होता है 16, q का कितना होता है 17। तो आप क्रम याद करके इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आपको लाइक बटन और डिसलाइक बटन नीचे दिख रहा होगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और बगल में आपके लिए खुला हुआ है कमेंट बॉक्स, आप उसमें भी कुछ लिख डालिए। और जब वीडियो अच्छा लग ही रहा है तो सब्सक्राइब इस चैनल को करके और फॉरवर्ड कीजिए आगे अपने दोस्तों को, उन परिवारों को, उन लड़कों को जो कि मजबूर हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, गरीब है, उनका भी जीवन को आप आगे बढ़ाने का काम करें लगातार। ये चैनल आपका ही है, आपका परिवार है, आपके सदस्य हैं, तो फिर अपने परिवार की कौन नहीं ख्याल रखता है। तो देर किस बात की, लगातार अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज करिए लर्नर एज वाई VRP और लिंक भेजिए। तो दूसरी, हमें जब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बनाते हैं तो 2 बातों का ख्याल रखना होता है, जिसमें पहला आपने ये अल्फाबेटिकल क्रम को देखा, और अब हम दूसरी बात करते हैं क्या करना है। तो दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है वह होती है अंग्रेजी वर्ण माला के किसी अक्षर का विपरीत अक्षर, ऑपोजिट अक्षर ऑफ एनी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यही आपको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ये कैसे याद होगा भाई? तो जैसे अब आपको याद करना पड़ता, अंग्रेजी वर्णमाला किसी अक्षर का विपरीत अक्षर यानी अपोजिट लेटर आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले समझिए, जैसे ए का अपोजिट कौन होता है जेड, ए का होता है 1, जेड का कितना होता है 26, बी का कौन होता है वाई, बी का 2 और इसका कितना होता है 25। देखिए दोनों को ऐड कीजिए, 26 और कितना होगा 27, 25 और 2 कितना होगा 27। इसका मतलब है कि किसी का भी अगर विपरीत अक्षर याद करना हो तो आप सिंपल उसको 27 पुराइए। सी का होता है 3, इसमें कितना जोड़ेंगे जो 27 हो जाएगा 24, और 24 पर कौन होता है एक्स होता है, तो सी का अपोजिट कौन हो जाएगा एक्स। डी का होता है 4 और 27 पुराने के लिए 23 जोड़ना पड़ेगा। किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में अगर ज्ञात करना हो
तो बिल्कुल आसान है रे भाई, बिल्कुल आसान है। केवल 27 पुरा दो जोड़कर। कितना पुरा दो? 27। डी का 4 है और 27 पुराने के लिए क्या चाहिए? 23 चाहिए ना। तो वही जो 23 होगा वही आपका क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो डब्ल्यू होगा यहाँ पे। समझ रहे ना? कोई दिक्कत? जैसे कुछ वर्ड लोग इससे भी याद करवाते हैं। LOVE का प्रत्येक अक्षर एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे L का होता है 12, O का होता है 15। देखिए दोनों को जोड़ेगा 27 पूरा जाएगा। L का अपोजिट होता है आपका O। V का होता है 22 और E का होता है 5। देखिए 27 पूरा गया, 22 5 27। तो V का अपोजिट कौन होता है? E होता है। ऐसे भी याद करते हैं, लेकिन इतना क्यों याद करें हम? हमें तो सिंपल याद करना है। मान लो कि हमको F का पूछा कि विपरीत अक्षर बताया जाए। F का होता है 6 और 21 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी 21 पर कौन आता है? U आता है। तो F का अपोजिट U हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमको I का पूछा, I का होता है 9, 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा अपोजिट, और 18 पर कौन होता है? R होता है। तो I का R हो जाएगा। अगर हमसे पूछे M का अपोजिट बताइए, M का होता है 13 और 14 जोड़ दिएगा तो 27 हो जाएगा। 14 पर कौन आता है? N। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? विपरीत अक्षर को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना आपको? तो कोडिंग डिकोडिंग में ये दो बातों का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपको इसकी नॉलेज अच्छी है ना तो आप मार जाएंगे, एग्जाम को तो चुटकी बजाते उड़ा देंगे। समझ रहे हैं ना? तो अगर चाहते हैं कि आपका एग्जाम बिल्कुल बढ़िया हो, आपको जल्दी जॉब मिले, तो देर किस बात की? इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमेशा पल पल रीजनिंग का कंसेप्ट मिलता रहे। आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन की कुछ जिक्र कर लेते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन रिवर्स से रिलेटेड है, अपोजिट लेटर से। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में एस के विपरीत अक्षर बताया जाए। विपरीत अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है एल का विपरीत अक्षर, एल का विपरीत अक्षर बताया जाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ओ का विपरीत अक्षर कौन सा होगा? और चौथा और लास्ट क्वेश्चन है इसका, जी का विपरीत अक्षर कौन सा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में एस का विपरीत पूछा जा रहा है ना। एस का, एस होता कितना पर है? 19 पर होता है। टी क्योंकि 20 पर होता है। इजोटी आपको याद है। तो कितना जुड़ेगा जो 27 पुर जाएगा? विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? 27 पुराते। कितना पुराते हैं? 27। तो 19 में कितना जुड़ेगा? 27 हो जाएगा 8। यानी एस 8 पर कौन होता है? एच होता है। तो एस का अपोजिट कौन हो जाएगा? एच हो जाएगा। एल का विपरीत पूछा जा रहा है। एल का होता है 12, इसमें 15 जोड़ेंगे तो 27, और 15 पर कौन होता है? ओ। तो एल का कौन सा हो जाएगा? एल का कौन सा हो जाएगा विपरीत? बोलो भाई, एल का कौन सा होगा? ओ होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे एस का कौन हो गया रे भाई? एच हुआ कि नहीं हुआ? देख रहे हैं कितना आसानी से? कहीं परेशानी हो रहा है क्या? किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। आप केवल वीडियो देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, आपको कंसेप्ट सीधा दिमाग में जाएगा। ओ का विपरीत पूछा जा रहा है। ओ का कितना होता है? 15 होता है। कैसे होता है? इजोटी आपके पास है ना। ई का 5, ओ का 10, सॉरी, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो ओ का होता है 15। अब कितना इसमें ऐड कर दे जो 27 से? 12। और 12 पर होता कौन है? एल होता है। तो इसका आंसर कौन हो गया? एल।
ओ का विपरीत अक्षर कौन हो जाएगा? एल होगा। अब इसमें देखिए जी का विपरीत अक्षर पूछा जा रहा है, जी का होता है 7 और कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, तो 20 जोड़ना पड़ेगा। और 20 पर कौन होता है? टी होता है कि नहीं होता है? टी ही होता है। तो कौन होगा बताइए? जी का विपरीत कौन सा होगा? टी होगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कंसेप्ट टू कंसेप्ट आपको पूरी तरह से सीख जाएंगे अगर आप लगातार इस चैनल पे बने रहेंगे। मैं प्रतिदिन एक वीडियो शाम में और एक वीडियो सुबह में, एक सुबह में मैथ का और शाम में रीजनिंग का आपको वीडियो प्रतिदिन अपलोड करता हूं। आप उसे देखें, समझे। अभी अभी आपका मैथ में लगातार एवरेज का वीडियो आपके पास जा रहा है और रीजनिंग में आज नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग। नहीं तो आप इसको देखिए, लगातार देखिए, प्रतिदिन देखिए, रोज मिलेगा 2 वीडियो, एक मैथ का एक रीजनिंग का। आप दोनों देखिए, दोनों पर कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जहां भी समस्या होती है आप उसको पढ़िए, समझिए, कमेंट कीजिए। आर.एस. अग्रवाल 3 राइटर्स का मैं लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उसके पहले कंसेप्ट भी देता हूं। तो एवरेज का कंसेप्ट भी मैंने दिया है कई वीडियो में, और एवरेज का मैं लगातार वीडियो अपलोड भी अभी कर रहा हूं। ठीक है, तो आप उसको देखिए, रीजनिंग देखिए। कहीं भी समस्या हो तो आप हमें मैसेज करिए। अब कोड पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसे हम कई पार्ट्स में बनाते हैं। नहीं तो अब हम आपको कुछ दर्शन कराते हैं कि कैसे। तो देखिए, जो कोडिंग डिकोडिंग होता है उसमें वैसे तो बहुत तरह क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं आज एक डिस्कस करता हूं आपके सामने फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड अग्रगामी पैटर्न के बारे में बात करें। अग्रगामी, इसमें क्या होता है? अग्रगामी पैटर्न में क्या होता है? तो अग्रगामी जो पैटर्न होते हैं उसमें यहां पे या तो एक बढ़ेगा तो सब में एक बढ़ते जाएगा, 2 बढ़ेगा सब में बढ़ते जाएगा, नहीं सब में एक बढ़ा, एक बढ़ा, एक बढ़ा, एक बढ़ा, ऐसा पैटर्न चलेगा। जैसे हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है HAND, कहता है कि यदि HAND दिया गया है और इसको कोड किया गया है IBOE, देख रहे हैं, H से E +1 है ना, A से B +1, N से O +1, D से E +1 है कि नहीं? H में एक जोड़ेगा तो I, A में एक जोड़ेगा B, N में एक जोड़ेगा O, D में एक जोड़ेगा तो क्या होगा? E, है ना। और आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाए कि SIL का बताया जाए, SIL का, तो क्या आप नहीं बता देंगे? S में एक जोड़िएगा T, I में जोड़िएगा J, L में तो M, K में तो L, यही ना होगा आपका। तो इस तरीके से फॉरवर्ड पैटर्न पर क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से दिया है STUDENT दिया है और इसको किया है इस तरीके से UVWFGPV। अब यहाँ क्या किया है? S के बाद देखिए, S का होता है 19 और U का होता है 21, कितना ऐड किया है? 2, T के भी +2, सब में +2 +2 +2 ऐड किया है। अगर आपको कहे कि यदि स्टूडेंट को UVWFGPV लिखा गया है तो आप यहाँ टीचर का हमें बताए क्या होगा। तो कैसे कीजिएगा? 2 आपको बढ़ाना है, 2 बढ़ाइए, T में 2 बढ़ाइएगा V, E में बढ़ाइएगा Z, C, E, J, Z, T, यही ना होगा आपका आंसर। तो ये फॉरवर्ड पैटर्न, इसको कौन सा पैटर्न कहते हैं? फॉरवर्ड पैटर्न। अब आगे देखा जाए
तो फॉरवर्ड पैटर्न पर भी आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैं पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आ रहा है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए चल रहा है। और दूसरा जो होता है, यह हम चलाते हैं रिवर्स पैटर्न के नाम से जानते होंगे आप। देखिए रिवर्स पैटर्न में क्या किया जाता है। रिवर्स पैटर्न का अगर आपके सामने क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरीके से दिया गया है, ऐसे ही कोड किया जाता है। तो इसको कैसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, शुरू से अंत किया जाए, शुरू से अंत नहीं, एक हटा दीजिए और इसको फिर ऐसे कीजिए। देख रहे हैं, इस तरीके से आपका चलता है। करेक्ट है। अब इस पर क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन है, HAND को कोड किया है EOBI में कोड किया है। तो कैसे किया होगा देखिए, तो D में एक ऐड करके E किया है, क्रॉस H में एक जोड़ेगा तो I आएगा, N में एक जोड़ेगा O होगा, A में एक जोड़ेगा तो B होगा। नहीं, ऐसे चार का ही है। देख रहे हैं। तो अगर आपको देखे सिल्क का आप हमें बताए कैसे होगा, तो सबसे पहले पैटर्न समझिए। अंत वाले को शुरू में, शुरू वाले को अंत में, एक जोड़ना है। एस का क्या हो जाएगा T, H का I, देखिए जैसा है वैसे ही करिएगा। K का L, L का क्या हो जाएगा M, और I का क्या हो जाएगा J हो जाएगा। नहीं, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे जब आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो, रिवर्स पैटर्न पर आधारित हो। और अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से दे, तीसरा तरीका पेयर पैटर्न, कभी कभी पेयर पैटर्न भी देता है। पेयर, पेयर पैटर्न में क्या होता है इसे समझिए। पेयर पैटर्न में होता है, देखिए इसका इससे, इसका इसके, और ऐसे ऐसे ही बनेगा, इसका ऐसे और ऐसे। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन फिर देता हूं। HAND को दिया है BIEO, देखिए कैसे बनाया। सिंपल, N में एक जोड़ा O, D में एक जोड़ा E, A में एक जोड़ा B, H में एक जोड़ा I। तो अगर आपसे पूछा जाए सिल्क का बताइए तो कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाइए, दो दो का जोड़ा लिए ऐसे। देखिए A का B तो I का J, S का T, K का L, L का क्या हो जाएगा M। तो ये एक मैंने बेसिक पार्ट 1 कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और कंसेप्ट समझाने का मैंने अपनी तरीके से पूरा प्रयास किया है। और मैं आशा करता हूं कि आप पूरे तहे दिल से, जिस तरीके से मैं वीडियो आपके लिए पूरा कंसेप्ट ला रहा हूं, आप इस चैनल को उसी तरीके से ग्रो कराने में मदद करेंगे। और अपने दोस्तों, पढ़ने वाले उन स्टूडेंट जिनके पास पैसे की कमी है, उनको मैं निःशुल्क पूरी दे रहा हूं वीडियो, आप उनको पढ़ने का मौका दें। तो इन्हीं बातों के साथ और आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं, और पार्ट 2 में लेकर आऊंगा कि हम कोडिंग डिकोडिंग में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित बातें करेंगे और देखेंगे कि हम कोडिंग डिकोडिंग कितने पार्ट्स में बांटकर और पढ़ते हैं। तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको एक दिन का इंतजार। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।